रख लो अपनी यह भीख, मुझे नहीं चाहिए। मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ जो तुम मुझे खैरात बांटने आए हो। आंगन में एक लिफाफा हवा में लहराता हुआ जमीन पर गिरा और उसके साथ ही वहां मौजूद हर शख्स का दिल सहम गया। यह लिफाफा फेंका था घर के बड़े बेटे विकास ने, और जिसके कदमों में फेंका था वो कोई और नहीं, उसका अपना सगा छोटा भाई शिवम था। विकास एक छोटे से सरकारी दफ्तर में क्लर्क था, जबकि शिवम एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ा मैनेजर बन चुका था। दोनों भाइयों के बीच प्यार बहुत था, लेकिन वक्त के साथ विकास के मन में एक हीनता पलने लगी थी। उसे लगता था कि बड़ा भाई होने के नाते देने का हक सिर्फ उसका है, लेने का नहीं। शिवम आज घर आया था क्योंकि उसे पता चला था कि विकास की बेटी आंचल का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रहा है और विकास के पास फीस के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। शिवम ने बड़े प्यार से मदद के तौर पर वो लिफाफा दिया था, लेकिन विकास का पुरुषार्थ और अहंकार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। भैया, शिवम ने रुधे गले से कहा, यह भीख नहीं है, यह आंचल बिटिया के लिए सगुन है, मेरा भी तो हक है उस पर। हक? विकास चिल्लाया, जब तुम छोटे थे तब मैंने अपनी साइकिल बेचकर तुम्हारी फीस भरी थी। आज तुम गाड़ी वाले हो गए हो तो मुझे मेरी औकात दिखाने आए हो। ले जाओ अपने पैसे, मैं अपनी बेटी को पढ़ा सकता हूँ। शिवम की आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ बोले सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। पत्नी सुष्मिता ने विकास को समझाने की कोशिश की। सुनिए, शिवम का मन साफ था, आप क्यों? तुम चुप रहो, विकास ने सुष्मिता को डांट दिया। तुम्हें नहीं पता मर्दों की इज्जत क्या होती है? मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। आंचल का एडमिशन 3 दिन बाद था। फीस थी 2 लाख रुपए। विकास के पास सिर्फ 50,000 थे। उसने पीएफ लोन के लिए अर्जी दी थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। उसने दोस्तों से मांगा, पर इतनी बड़ी रकम कोई देने को तैयार नहीं हुआ। उसने अपनी पुरानी बाइक बेचने की कोशिश की, लेकिन उसके दाम भी बहुत कम मिल रहे थे। 2 दिन बीत गए। विकास का अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था और हालात उसे टूटने पर मजबूर कर रहे थे। तीसरे दिन की शाम विकास घर लौटा, चेहरा उतरा हुआ था। उसे कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया था। कल एडमिशन की आखिरी तारीख थी। अगर कल पैसे जमा नहीं हुए तो आंचल का साल बर्बाद हो जाएगा और उसका डॉक्टर बनने का सपना टूट जाएगा। विकास ने सोचा कि वह आंचल को कह दे कि इस साल रहने दो, अगले साल देखेंगे। वह कमरे में गया। आंचल अपने किताबों के साथ बैठी थी। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। पापा, कल सुबह चलना है ना कॉलेज? मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं। आंचल ने उत्साह से पूछा। विकास की जुबान तालू से चिपक गई। वह अपनी बेटे की उम्मीदों का गला कैसे घोटे, सिर्फ इसलिए कि उसका अहंकार उसे छोटे भाई से मदद लेने से रोक रहा है। वह छत पर चला गया और अकेले में रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी सुष्मिता वहां आई। रो रहे हैं? सुष्मिता ने शांत स्वर में पूछा। मैं हार गया सुष्मिता, विकास सिसक पड़ा। मैं एक नाकारा बाप हूँ। मैं अपनी बच्ची का सपना पूरा नहीं कर पाया। सुष्मिता ने विकास के कंधे पर हाथ रखा। आप नाकारा नहीं है, आप बस अहंकारी है, और अहंकार की बस एक खराबी है, यह कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत है। विकास ने चौंका हुआ पत्नी को देखा। सुष्मिता ने अपनी बात जारी रखी। आपको क्या लगता है शिवम पैसे देने आया था तो वो आपको नीचा दिखा रहा था? नहीं, वो अपना फर्ज निभा रहा था। बचपन में जब उसे चोट लगती थी तो आप उसे अपनी गोद में उठाते थे ना, तब आपको लगता था कि आप बड़े हैं, ताकतवर है। आज अगर वो ताकतवर हो गया है और आपको सहारा देना चाहता है तो आपको चुभ क्यों रहा है? सुष्मिता की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। क्या आपका अहंकार आंचल के भविष्य से बड़ा है? क्या बड़ा भाई होने का तमगा इतनी जरूरी है कि उसके लिए आप अपनी बेटी के आंसू का सौदा कर ले? शिवम ने वो पैसे अपनी कमाई के घमंड में नहीं, बल्कि भाई होने के प्रेम में दिए थे, लेकिन आपने चश्मा अहंकार का पहन रखा था, इसलिए आपको उसमें दया नजर आई। विकास सुन रहा था। सुष्मिता का हर शब्द हथौड़े की तरह उसके अहंकार पर चोट कर रहा था। याद रखिए, सुष्मिता ने अंतिम वार किया। पेड़ जब फलों से लद जाता है तो वो झुक जाता है, अकड़ता तो वो सूखा पेड़ है जो किसी को छाया नहीं दे सकता। शिवम झुका हुआ था
और आप अकड़े हुए थे। बड़ा कौन हुआ? विकास की आंखों के सामने से पर्दा हट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जिसे वह स्वाभिमान समझ रहा था, वह असल में उसका अभिमान था। उसने अपनी बेटी के सपनों को अपनी झूठी शान के तराजू पर रख दिया था। विकास उसी वक्त उठा। रात के 10 बज रहे थे। उसने अपनी चप्पल पहनी और दौड़ पड़ा। शिवम का घर 2 गली छोड़कर था। विकास जब शिवम के घर पहुंचा तो शिवम अपने ड्राइंग रूम में उदास बैठा था। विकास को हांफते हुए देखकर वह खड़ा हो गया। भैया, सब ठीक तो है? शिवम घबरा गया। विकास ने कुछ नहीं कहा। वह सीधा गया और शिवम के गले लग गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दे छोटे, मुझे माफ कर दे। विकास का शरीर कांप रहा था। मैं अंधा हो गया था। मुझे लगा मैं बड़ा हूँ तो मुझे सब पता है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि बड़ा वो नहीं जो उम्र में ज्यादा हो, बड़ा वो है जिसका दिल बड़ा हो। तेरा दिल मुझसे बड़ा है शिवम। शिवम की आंखों से भी आंसू बह निकले। भैया, आप मेरे लिए पिता समान है। पिता का साया कभी छोटा नहीं होता। विकास ने शिवम का चेहरा अपने हाथों में लिया। क्या तू अब भी मेरी मदद करेगा? मेरी आंचल का कल एडमिशन है। शिवम मुस्कुराया। मदद नहीं भैया, फर्ज। आंचल सिर्फ आपकी बेटी नहीं, इस घर की भी बेटी है। शिवम अंदर गया और वही लिफाफा लेकर आए जो विकास ने फेंक दिया था। विकास ने इस बार उसे कांपते हाथों से स्वीकार किया, लेकिन इस बार उसके मन में शर्मिंदगी नहीं, कृतज्ञता थी। अगले दिन आंचल का एडमिशन हो गया। विकास ने देखा कि कॉलेज के गेट पर शिवम खड़ा आंचल को मिठाई खिला रहा है। विकास ने आसमान की तरफ देखा और शुक्रिया अदा किया कि समय रहते उसका अहंकार टूट गया। उस दिन विकास ने एक गांठ बांध ली। रिश्तों में मैं की कोई जगह नहीं होती। जहाँ मैं आ जाता है वहाँ हम खत्म हो जाता है। उसने अपने कंधे से बड़प्पन का वो भारी बोझ उतार फेंका था और अब वह बहुत हल्का महसूस कर रहा था। दोस्तों, अहंकार और स्वाभिमान के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है। स्वाभिमान हमें गिरकर उठना सिखाता है, जबकि अहंकार हमें झुकने नहीं देता और अंत में तोड़ देता है। परिवार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। वक्त आने पर हर किसी को एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है। अपनी अकड़ के कारण अपनों को मत खोइए, क्योंकि जब आप गिरेंगे तो उठाने वाले यही अपने होंगे, आपका अहंकार नहीं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।